हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करूँगी। मैथ्स के मैंने चैप्टर 6 तक के वीडियोस अपलोड कर दिए मेरे चैनल में, बाकी भी मैं अच्छे से अपलोड कर दूँगी। आज मैं फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से और ईजी लैंग्वेज में। यदि आप मेरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए देखेंगे तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी बॉडीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी बॉडीज। तो बॉडी के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इफ एनी ऑब्जेक्ट लॉस देयर इलेक्ट्रॉन देन दे गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके वो क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड नेगेटिव चार्ज, इफ एनी ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किससे लेता है, तो क्या होता है? देन दे गेट नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और उसको हम नोट करते हैं माइनस क्यू से, और पॉजिटिव चार्ज को किससे? प्लस क्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक। लाइक मतलब क्या होता है? सिमिलर चार्जेस, जैसे कि प्लस प्लस चार्ज। अगर दो चार्ज प्लस प्लस है तो वो दोनों को क्या करेगा? रिपेल, मतलब वो दोनों दूर जाएंगे एक दूसरे से। उसी तरह अगर माइनस माइनस चार्ज है तब भी वो दोनों क्या करेंगे? दूर जाएंगे। ठीक है। ये करीब नहीं आएंगे, क्या करेंगे? दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर क्या है? वाइल अनलाइक चार्जेस, अलग अलग चार्ज, एक प्लस है एक क्या है? माइनस है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू कांटेक्ट विथ अनदर अनचार्ज्ड इट गेट्स अपोजिट चार्ज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ए और एक बी है, अगर हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बगल वालों को भी क्या करेगा? चार्ज कर देगा। पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ऑपोजिट चार्ज। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो बगल वाला क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कर देगा। ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता है? चार्ज कर देता है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे वाला क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो दूसरे वाला को पॉजिटिवली चार्ज करेगा। इस मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ना है। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। तो कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज हैज़ एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ सम होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यदि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेस और डिफिशियंसी, मतलब ले सकता है और दे सकता है, वो भी क्या? होल नंबर में। क्यू इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? होल नंबर होगी। ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे जाएगी। और ई आपका क्या है? ई आपका क्या है? चार्ज है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 पॉइंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कितनी चार्ज होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपका चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। टोटल नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। मतलब चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। नेक्स्ट क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये क्या है? देखिए, if a system contains n charges q1 q2 dot dot qn then total charge of the system is। तो कोई एक सिस्टम में अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज कंटेन है तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा? q1 प्लस q2 प्लस q3 डॉट 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 qn, मतलब सभी चार्जेस का सम। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब जिससे होके करंट क्या होगा? इजीली पास हो सकता है, वैसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स। जैसे कि सभी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या है? कंडक्टर्स हैं। ह्यूमन बॉडी हो गया, अर्थ सर्फेस हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर है। नेक्स्ट क्या है? इंसुलेटर।
सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, मतलब जिनसे होकर करंट बिल्कुल पास नहीं करेगा वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल आपका क्या होगा, ग्लास, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ठीक है, इनसे करंट पास नहीं होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर के दिखाते हैं, कुछ इंसुलेटर के, मतलब अगर करंट भी पास होगा तो हल्का फुल्का पास होगा, कभी होगा नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो भी मेटालॉइड है वो आपके क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू बॉडीज एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज आर ब्रॉट वेरी क्लोज बट दे नेवर टच ईच अदर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं और जिससे क्या होता है, अनचार्ज बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन ये ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी क्या होना चाहिए, एक दूसरे से सटना नहीं चाहिए, ठीक है, बगल पे रखना है, सटाना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। तो हमने क्या किया, दो हमने लाया है मेटल स्फीयर, ठीक है, ए और बी, ये दोनों ही अनचार्ज, ठीक है, दोनों ही अनचार्ज है, ये ध्यान देना है। आप सोच सकते हैं कि हमने यहाँ सटा के रखा, आप कहेंगे ऊपर हमने लिखा है कि नेवर टच ईच अदर और हमने यहाँ सटा के रखा है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ही अनचार्ज मेटल है, ठीक है, अनचार्ज है। हम चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे इसके बगल पे, यहाँ पे हम लोग दोनों को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, दो ऑब्जेक्ट है दोनों को हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। और तो देखिए हम लोग का स्टेप ए हमारा क्या है, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर। तो हमने दो मेटल स्फीयर ए और बी लाए जो क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड में रखे हुए हैं, ठीक है। स्टेप टू हमारा देखिए क्या है, ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज रड नियर वन ऑफ द स्फीयर ए। तो हमने अभी लाया पॉजिटिवली चार्ज क्या लाया, रड लाया, ठीक है, ये चार्ज है और ये दोनों क्या थे, अनचार्ज थे। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग लेके आएंगे एक चार्ज ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रड। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, प्लस माइनस चार्ज इधर उधर आपके क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रड को लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज को लाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इस और जमा हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके बी के राइट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हमने, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रड, दस द लेफ्ट सर्फेस ऑफ स्फीयर ए हैज एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए लेफ्ट सर्फेस पे क्या एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, एंड द राइट सर्फेस बी हैज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट सर्फेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऐसा क्यों आया, ये सबको पता है कि क्या होता है, सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस वाले चार्ज क्या होंगे, दूर जाएंगे, और क्या होते हैं ऑपोजिट चार्ज, जैसे कि प्लस है तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ये सेकंड स्टेप था, हमने क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आया, देखिए हमने टच नहीं किया चार्ज को, अनचार्ज, ये अनचार्ज रही, दोनों ही क्या अनचार्ज है, इसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो बिना टच किए ही हम बस इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, तो नेगेटिव चार्ज इस कोने में जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, ठीक है। स्टेप थर्ड पे आते हैं, सेपरेट द स्फीयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस वाइल द रड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर ए। तो हमने क्या किया, दोनों जो स्फीयर थे उनको थोड़ा सा दूर किया, ठीक है, ये दोनों को थोड़ा सा दूर किया, ठीक है। जब हम लोग क्या किया, रड को हटाए नहीं, रड यहीं पे है, बस हमने दोनों को क्या किया, थोड़ा सा दूर किया। While the rod is still held, the two spheres are found to be oppositely charged and attract each other. तो ये जो बाकी के दो स्फेयर है वो क्या करते हैं, दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर हम लोग उसको हटा देंगे रड को तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो दोनों क्या करेगा, अगर हम लोग इसको हटाने लगेंगे तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डी नंबर होगा, ये आपका सी था, ये डी नंबर का फिगर होगा। और लास्ट देखिए, लास्ट हमारा क्या, ई नंबर का फिगर देखिए वो कैसे आया, नाउ रिमूव द रड एंड सेपरेट द स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट। तो हमने क्या किया, रड को रिमूव कर दिया और दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया, द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम। तो क्या हो जाता है, जब हमने इस स्टेप के बाद यहाँ जब हमने किया तो यहाँ थोड़े सामने थे तो अट्रैक्ट कर रहे थे, पर हमने दोनों को थोड़ा सा दूर किया, तो थोड़ा सा दूर करने पे क्या हो गया, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब पूरे स्फीयर में क्या हो गया, फैल गया। और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो गया, पूरे स्फीयर में क्या हो गया, फैल गया।
तो ये देखना, नाउ रिमूव द रड एंड सेपरेट द स्फेयर क्वाइट अपार्ट। तो हमने थोड़ा और दूर किया तो क्या किया, द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम। तो जो चार्ज हमारा था एक साइड था वो क्या हो गया, पूरे अच्छे से फैल गया, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फेयर्स विल ईच बी इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज। तो इस चार्जिंग बाई इंडक्शन से क्या होता है, अगर हम लोग दो मेटल को साथ में कर रहे हैं तो दोनों ही क्या हो रहा है, दोनों ही चार्ज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑपोजिटली चार्ज हो रहा है। अगर एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ये आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन का मेथड था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो कि ये सब लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस नियम के अनुसार, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट के बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है, डायरेक्टली। तो Q1 इंटू Q2 आपका इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इनवर्सली मतलब क्या होता है, 1/। तो F क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका R है, R का स्क्वायर हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, 1/R² हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, एंड एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स हमारा इस लाइन के अकॉर्डिंग अलॉन्ग ही लाई करेगा, ठीक है। इसका इस लाइन का ये मतलब होता है कि आपकी डायरेक्शन किधर होगी वो बता रहा है। तो मेन आपका क्या लाइन बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। ये दोनों लाइन अच्छे से दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R² होगा। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का मास हटाएंगे तो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म लगता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, K यहाँ पे होगा। तो F इक्वल टू हमारा क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R², जहाँ पे क्या है, वेर K इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। इस K को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। या फिर K की एक और वैल्यू होती है, K इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ध्यान देना, याद भी करना, ये सब वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो हम लोग K की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो F हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, Q1 Q2 बाई R²। आपको ये याद करना है, F के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट है, याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, ठीक है। कूलम्स लॉ वेक्टर नोटेशन में देखिए क्या होता है, तो हमारे ये दो चार्जेस, ये क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q2 चार्जेस है, ठीक है। ये हमारे कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से Q1 की दूरी क्या है, R1 है, इससे इसकी दूरी क्या है, R2 है। तो यहाँ पे इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, R21 कहेंगे। जब R21 कहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। और अगर R12 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 लिखेंगे, ठीक है। ये R12 और R21 क्या है, तो R12 और R21 की दूरी क्या है, बराबर, पर डायरेक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। 1 2 की बात करें तो इधर से लेंगे 1 2, और 2 1 की बात करेंगे तो इधर से हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर नोटेशन में क्या करना है, बस आपको ये ध्यान देना है होता क्या है। तो F21 फोर्स क्या होगा, 1/4 पर, सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² जो हमारा होता है। बस यहाँ पे R की जगह क्या लिखना है, R21, ठीक है। एक बार हम लोग क्या लेंगे, 21, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 लिखना है, ठीक है। और जब F12 लेंगे, मतलब 21 मतलब क्या हो जाएगा, इधर से इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 लिखना है। आगे देखिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होगा, कंसीडर सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस Q1 Q2 Qn इन वैक्यूम, देन फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Qn, ठीक है। किस पे, पॉइंट Q1 पे, ड्यू टू Q2 Q3 एंड Qn, इन सभी चार्जेस की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, ठीक है। तो हमारा F12 क्या हो जाएगा, F12 निकालना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, यहाँ पे 12 लिखना है, यहाँ पे भी 12 लिखना है, ठीक है। F13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, और यहाँ पे चार्ज क्या लेंगे, 13 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली डैश डैश सबके लिए F1n करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1, यहाँ पे Qn, यहाँ पे 1n और 1n, ठीक है।
सेम वे में करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ F1 सबको ऐड करने पे क्या हो जाएगा, F1 मिलेगा। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। ऐड करते हैं सभी वैल्यू को। तो सभी में देखिए हमारे पास क्या है, 1/4 सभी में है और Q1 भी सभी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। बाकी जो टर्म बचेगा उसको अच्छे से अंदर लिखना है, Q2/R12 का स्क्वायर, और ये टर्म लिखा, यहाँ पे बचेगा ये टर्म, डॉट 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 देंगे, फिर ये टर्म बचेगा हमारा। तो देखिए इसको लिखते कैसे, अरेंज कैसे करते हैं। ये 1/4 Q1 तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग समेशन का साइन देते हैं, ठीक है। सिग्मा मतलब समेशन, आई इक्वल टू, आई कहाँ से कहाँ तक हमारा, आई इक्वल टू 2 से लेके n तक, ठीक है। आई हमारा कहाँ से जाएगा, 2 से, आई इक्वल टू 2 से लेके n तक, क्योंकि 1 तो हमने लिख चुका है। आई इक्वल टू 2 से n QI, देखिए Q2 है, देन Q3 है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 2 लेंगे तो ये टर्म आएगा, जब 3 लेंगे तो ये टर्म आएगा, n लेंगे तो ये टर्म आएगा, ठीक है। तो हमारा ये देखिए सेम ऐसे ही लिखना है, QI, उसके बाद R1I, और यहाँ पे भी R1I, ये लिखना है। तो हमारा f क्या हो जाएगा, 1/4 समेशन आई इक्वल टू 2 to n Q1 QI/R1I का स्क्वायर, R1I यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ये आपका हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी एक चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसमें क्या करता है इसका, जैसे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपना बना के रखा है, यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकता है, कौन, ये चार्ज, ठीक है। तो इट इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसके चारों ओर का वह स्पेस, ठीक है, जहाँ पे ये क्या करेगा, जहाँ पे ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ये अपना शो कर सकता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इस चार्ज के लिए, ठीक है। जैसे कि ये कोई सोर्स चार्ज है, मतलब मेन ही समझिए ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज इसको दिख गया, अगर इसके फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज को मिल गया, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज को मिल गया तो वो क्या करेगा, यहाँ से जाओ हटो, मतलब इसको रिपेल करेगा, यहाँ से अपना फील्ड से क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, कोई सोर्स चार्ज अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग में क्या करता है, अपना एक स्पेस बना के रखता है, कि वहाँ तक अगर कोई अलग चार्ज ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएगा, सेम चार्ज का तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अदर चार्ज मिलेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फिगरेशन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब किसी भी एक पॉइंट के यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q। तो ये आपको याद करना है, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, या फिर F इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, ये भी याद करना है, ठीक है। आपकी तरफ से भी तो इंटेंसिटी क्या होता है, F/Q होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन, और Q के लिए क्या होता है, चार्ज के लिए कूलम होता है। तो ये ऊपर चला है तो पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q एज सोर्स चार्ज। तो हमने कोई एक चार्ज क्या किया, सोर्स चार्ज, इसको Q हमने कंसीडर किया है। दिस चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस सराउंडिंग इट। तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या किए, अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सोर्स चार्ज। हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया क्या, Q0 एट अ पॉइंट P, किसी एक पॉइंट P पे क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। ये हमारा सोर्स चार्ज मतलब मेन चार्ज ये है, और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और वो कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है इससे, ये हमने लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 Q1 Q2/R² होता है, ठीक है, F की वैल्यू। तो हमारा Q1 यहाँ पे क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q0 है। तो हमने वही लिखा Q इंटू Q0/R²। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड एट पॉइंट P, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने अभी लिखी थी, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। क्योंकि पॉइंट P पे निकालना है, तो पॉइंट P पे हमारा चार्ज क्या है, पॉइंट P पे चार्ज क्या है, Q0 है। तो हमने क्या लिखा, F/Q नहीं लिखा, F/Q0 लिखा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पॉइंट P पे निकालना क्या है, Q0 है, तो हमने क्या लिखा, F/Q0 लिखा।
तो हमें क्या लिखा एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू हमने ये वैल्यू लिखना है एफ के प्लस पे, एफ के प्लस पे ये वैल्यू एफ की लिखी, देन ये क्यू नॉट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा क्यू नॉट कैंसिल हो गया। हमारा जो टर्म बचा इक्वल टू क्या बचा 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ कि एफ हमारा क्या होता है, एफ में दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस होते हैं Q1 Q2, लेकिन ई में हमारा क्या होता है ओनली सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। हमारा जो एक और चार्ज लिया था हमने वो नहीं होता, यूनिट चार्ज जो लिया था वो इस पर नहीं होता है, ठीक है, ओनली सोर्स चार्ज होता है। ध्यान देना है फोर्स पे दोनों चार्ज होते हैं Q1 Q2, बट ई पे इंटेंसिटी पे ओनली सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, सोर्स चार्ज। बाकी दोनों का सेम है, फोर्स और इंटेंसिटी का क्या है सेम आपका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ध्यान देना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q1, मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा एट अ डिस्टेंस r, अगर हम लोग r डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज Q है तो क्या होगा ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हम लोग सबका ऐड करेंगे, इक्वल टू क्या होगा E1 E2 डॉट 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 EN सबका ऐड करेंगे। हमने अभी निकाला था क्या होता है 1/4 Q1 बाई R1P स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, तो P हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो P हमारा पॉइंट है जिससे कि क्या है प्रत्येक चार्जेस की दूरी है, जैसे कि Q1 की दूरी कितनी है R1 है किससे पॉइंट P से, Q2 की दूरी कितनी है R2 है किससे पॉइंट P से, ठीक है, उसी तरह Q1 की दूरी कितनी है RN है पॉइंट P से, ठीक है। इसलिए हमने P को बस लिखा है, ये बस नोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है ये बस पॉइंट P को, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN, तो E1 की वैल्यू क्या होगी 1/4 Q1 बाई R1, ठीक है, R1 का स्क्वायर होगा तो हमने R1P डिनोट किया R1P स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर R1P लिया, सिमिलरली 1/4 Q2 बाई R2P का स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर R2P, सिमिलरली 1/4 Q1 बाई RNP यूनिट वेक्टर RNP। हम लोग सबको ऐड करेंगे तो जितने भी कॉमन टर्म है सबको बाहर ले लिया, तो 1/4 सब में है तो बाहर ले लिया, समेशन लगाएंगे I इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे जहाँ भी 1 है वहाँ पे क्या लिखेंगे I लिखेंगे, ठीक है, बाकी तो P ही रहेगा। तो QI बाई RIP का स्क्वायर और RIP, देखिए I के वैल्यू समेशन का मतलब क्या होता है, एक बार 1 रखिएगा तो ये टर्म आएगा, जब 2 रखेंगे तो ये टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ का टर्म आएगा, 4 उसी तरह n रखेंगे तो ये टर्म आएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हमारा ये वैल्यू होगा। आगे देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट आपका क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट एज इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट अराउंड द चार्जेस, ठीक है। तो ये हमें जानना आवश्यक है क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है कि किसी भी चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, कितना दूर तक वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना पा रहा है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प्स इन एनालाइजिंग फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या पता चलता है, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज, मतलब किसी एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स है, वो कितना बल लगा सकता है, उसके बारे में पता चलता है। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या होता है, टेस्ट चार्ज नहीं होता, ओनली सिंगल सोर्स चार्ज होता है। हमने डेफिनेशन में देखा था ई में क्या होता है, सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, ओनली सोर्स चार्ज का यूज होता है। जबकि फोर्स में क्या होता है Q1 Q2 दो चार्जेस लगते हैं, और ई में क्या होता है ओनली सिंगल चार्ज सोर्स चार्ज का यूज होता है, यहाँ टेस्ट चार्ज का यूज़ नहीं होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड वेरीज अकॉर्डिंगली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस पे किसी भी पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है और वेरीज अकॉर्डिंगली, और जगह जगह पे क्या हो सकता है उसका मान बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आपको मैप करने का मतलब पिक्टोरियली हम दिखा सकते हैं कि फील्ड लाइन किधर से किधर डायरेक्शन में हमें फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। जैसे कि ये देखिए फोटो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये जो डायरेक्शन है वो बताता है, तो ये क्या है पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या है। फर्स्ट आपका फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑफ एट नेगेटिव चार्जेस। इफ देर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एंड इन और इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर से, देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज है, ये क्या है माइनस चार्ज है। देखिए पॉजिटिव से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव की ओर क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। देखिए गोल अगर जगह तो बहुत ज़्यादा दूर पे तो बहुत बड़ा बड़ा कर्व बनेगा, ठीक है, सबको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही कर्व बनेगा और ऐसे ही आपका
आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, इन अ चार्ज फ्री रेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक्स, ठीक है। चार्ज फ्री रेजिन, अगर इस रेजिन में एक्स्ट्रा चार्ज कहीं भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये बिना ब्रेक के क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। देखिए कहीं भी टूटा नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस कर्व है, इधर से इधर आके मिलेगा, ठीक है। ये स्पेस कम होने की वजह से हमने नहीं दिखाई, ये पूरा ही कर्व आपका क्या होगा, इधर मिलेगा। थर्ड, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस ये अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इसको क्रॉस करके पार कभी नहीं होगा। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डो नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप नहीं बनाता है। मतलब आप तो बोल रहे हैं क्लोज लूप बना रहा है, ये क्लोज लूप नहीं है, ये क्या है, क्लोज कर्व बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है। क्लोज लूप का मतलब जैसे कि ये अपने आप गोल होकर यहीं पे आ जाता, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, तभी लूप कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्लोज लूप नहीं बना रहा है। तो ये इसके प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट है, ये 4 प्रॉपर्टी याद करने अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट सरफेस ऑफ एनी प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी भी प्लेन की यूनिट सरफेस, मतलब कोई छोटा सा पार्ट से, ठीक है, डेल एस हम लोग स्मॉल एरिया ले लिए, किसी भी स्मॉल एरिया से जितने भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो किसी भी यूनिट एरिया से जितने पास हो रहे हैं। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट सरफेस, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री में, सरफेस के 90 डिग्री में, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स आपका क्या है, फील्ड लाइंस ही हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो कितने फील्ड लाइन्स पास होंगे वो किस पर डिपेंड करता है, ई एंड ए के एरिया, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो एन प्रोपोर्शनल है किसके, ए इंटू ए के। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल है ई इंटू ए। तो देखिए एन फ्लक्स, तो फ्लक्स देखिए इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई इक्वल टू, डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे, फाई से। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, इसको याद करना है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर भी कहते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ई डॉट, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए डॉट हमारा क्यों लगा, ध्यान देना है, जब भी कॉस थीटा होता है तो इसको हम लोग ई डॉट ए लिखेंगे, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होगा, या तो ई डॉट ए लिखिए या फिर ई ए कॉस थीटा लिखिए। उसी तरह टोटल फ्लक्स को क्या लिखा है, समेशन ऑफ ई डॉट डेल एस। तो ई समेशन क्यों लिखा है, टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट एरिया में जितना जाता है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं ना, यूनिट एरिया में। अब पूरे पार्ट में जितना जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल। तो टोटल के लिए क्या यूज़ करेंगे, समेशन, ठीक है। समेशन मतलब जोड़, प्रत्येक पार्ट का जोड़ेंगे। तो ई डॉट डेलस, ठीक है, या फिर आप इसको ई डेलस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर ई डॉट डेलस लिखें। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डेलस याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्यू एन माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, एक क्या है आपका पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जिसमें दो चार्जेस लगे हों, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है, 2a। दोनों के बीच की दूरी बहुत स्मॉल होती है तो उसको हम लोग 2a मानते हैं। हम लोग a मान सकते हैं, r मान सकते हैं, पर उनको कैलकुलेशन में ईजी होगा इसलिए हम लोग 2a मानते हैं, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्यू एन माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो ये आपका डेफिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए, डायपोल मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड कहाँ से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू क्या होती है, डायपोल की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू 2a। क्यू आपका चार्ज है इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो अक्सर डेरिवेशन में यूज़ होता है। तो p इक्वल टू क्या होता है, 2a इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a को, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन इसका। देखिए फर्स्ट डेरिवेशन आपका, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस या से लिखा हुआ रहेगा या फिर एक्सियल पोजीशन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, हमारे यहाँ पे डायपोल हमने बनाया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमने क्या लिया, इधर हमने a लिखा और इधर की दूरी क्या लिया, a लिया। आप एक ही साथ 2a लिख सकते हैं,
ठीक है, पर कैलकुलेशन में आपको समझ में आएगा इसलिए मैंने ऐसे अलग अलग करके लिखा है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। तो देखिए हम लोग इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। लेट द पॉइंट P बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, कोई एक पॉइंट P लिया जो डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। देखिए P और सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, r है। ऑन दी साइड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, और ये इधर किधर लिया हमने, प्लस क्यू, जिधर प्लस क्यू चार्ज के साइड में हमने P लिया। ठीक है, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग होगा, E1 प्लस E2 होगा। ठीक है, तो Q की वजह से E1 और माइनस Q की वजह से E2, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। इसे इक्वेशन 1 किया। तो यहाँ पे क्या है, वेर E1 एंड E2 आर फील्ड्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हम लोग देखिए कैसे फाइंड करेंगे E1। तो E1 हमारा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। E की वैल्यू क्या होती है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो इजीली सबको याद है। तो 1/4 क्योंकि प्लस क्यू की बात हो रही है तो प्लस क्यू रहेगा, E1 की बात हो रही है तो इस पे हो रहा है। ठीक है, क्यू। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पे ध्यान देना है आपको, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये चीज़ देखना है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक R है। R में से आप ये पार्ट घटाइएगा तब जाके आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो R में हमने क्या घटाया, A घटाया, तो पी क्यू की दूरी हमें क्या मिलेगी, ये पूरे आर में से हमने क्या किया, ए को घटा दिया तो हमें ये दूरी मिल गई। तो हमने वही लिखा, हमने क्या लिखा, क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। देखिए E2 कैसे निकालना है, तो E2 बराबर क्या होगा, सेम 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्यू E2 है तो क्या होगा, माइनस क्यू की बात हो रही है, तो हम लोग चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, माइनस क्यू। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पे ध्यान देना है। तो डिस्टेंस हमारा देखिए P और माइनस क्यू के बीच की दूरी, ये दूरी पूरा यहाँ तक कितनी दूरी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या होगी, r प्लस ए होगी। ठीक है, तो हमने वही लिखा, माइनस क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, E1 E2 की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग ये दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 पे करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, दोनों वैल्यू को 1 पे पुट करते हैं तो हमारा 1 E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, एंड E2 के प्लेस पे ये वैल्यू 1/4 माइनस क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। बस को सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान दीजिएगा, जिनका मैथ्स अच्छा है उसके लिए कुछ भी नहीं है ये कैलकुलेशन, बहुत ही ईजी है, ध्यान देना बस, समझ में आ जाएगा। और मैथ्स नहीं है जिसका बायो है उसके लिए भी बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी टर्म कॉमन दिख रहे हैं हमको कॉमन ले लेना है, 1/4 या दोनों के पास है कॉमन ले लिया, क्यू यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर। ये देखिए माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब हमारा एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/4 ये देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबके साइन चेंज होंगे किस वजह से, बाहर माइनस है, बाहर माइनस की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर इसके साथ कैंसिल, ए इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे देखिए दोनों के पास स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और बाहर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2ar मिला के क्या हो गया, 4ar। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे 4 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 लिखा है, लिख सकते हैं हम लोग। ए आपका ए है, और इस क्यू को जो यहाँ पे क्यू था उसको इधर ले आया, इधर ले आया। ठीक है, मल्टीप्लाई आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिखा, 2a को साथ में लिखा, ये रीज़न है। अब बाकी एक 2 यहाँ पे और ये आर यहाँ पे, और नीचे का टर्म देखिए सेम हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 2a इक्वल टू क्या होता है, p होता है, या फिर p इक्वल टू 2a हमने भी पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमने कहा भी तक यूज़ होगा डेरिवेशन में। तो 2a के प्लस पे क्या लिखेंगे, p, ये आपका 2, इसका वैल्यू p, और ये r आपका। ठीक है, बाकी जो टर्म है सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, फॉर ए शॉर्ट डायपोल ए इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि डायपोल हमारा बहुत ही छोटा होता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है ए क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हम लोग 100 में आपका 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, चलिए 1 भी नहीं, 0.001 घटाएंगे तो बहुत ही कम घटेगा यहाँ से।
ठीक है, मतलब ये किसके बराबर, ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू किसके बराबर, लगभग आर स्क्वायर के ही बराबर होगी। ठीक है, लगभग बोलेंगे इसको। तो हम लोग इसके प्लेस पे आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर लिखा। तो आर स्क्वायर और ये स्क्वायर मिला के टू टू सा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 आर बचेंगे, आर क्यू बचेगा। तो हमारा ई इक्वल टू क्या होगा, 1/4 2p/r3। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से करना है इसको एग्जाम के लिए। इसी का सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। देखिए ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक अक्सर आ ही जाता है। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रो डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो देखिए आपका फिगर ऐसे बनेगा। देखिए इसको कैसे हम लोग डेराइव करेंगे, लेट द पॉइंट पी बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट पी है जो डायपोल से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, पी पे हम लोग निकाले तो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 पड़ेगा और Q2 की वजह से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में पड़ेगा E2। यहाँ पे पहले फिगर को थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा ई हमारा इस पॉइंट पे, पी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे है ई। तो हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इधर भी इसको आगे तक बढ़ा लेना है। तो देखिए हमारा जब इस टाइप का परपेंडिकुलर हमारा बनता है, बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वैल्यू ई पड़ रहा है और एंगल ये कितना बन रहा है, थीटा, तो थीटा के बगल वाले साइड को हम लोग क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा लिखते हैं, और थीटा से दूर वाले साइड को क्या लिखते हैं, E1 sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि E1 की बात हो रही है, E1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा, E1 cos थीटा लिखा, और थीटा से दूर वाले साइड को क्या लिखा, E1 sin थीटा। उसी तरह हम लोग नीचे आते हैं इधर। ठीक है, ये एंगल भी क्या है, थीटा है, और आपका इंटेंसिटी कितना है, E2 है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। तो इस E2 की वजह से क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, थीटा के बगल वाले को कॉस में लिखना है। ठीक है, E2 cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला लाइन क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो हमारा P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, E हमारा किसके बराबर है, ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो वही हमारा हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इक्वेशन 1 करके रहने देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, 1/4 Q/r²। हमें आर निकालने के, आर होगा क्या, तो 1/4, यहाँ पे चार्ज प्लस है तो प्लस क्यू, तो Q/r²। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, हम लोग आर कैसे फाइंड करेंगे, आर हमारे यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है, क्योंकि ये एक डायपोल है, तो डायपोल की टोटल दूरी कितनी होती है, 2a होती है। तो यहाँ से सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, a। और हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनियस h² क्या होता है, p² प्लस b² होता है, दोनों के स्क्वायर सम के बराबर होता है। तो हमारे ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, r² प्लस a² के बराबर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पे चलता है, तो स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, r² प्लस a²। सिमिलरली यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, सेम r² प्लस a², क्योंकि ये भी क्या है, a है और ये भी क्या है, r है, तो इसकी दूरी भी क्या होगी, अंडर रूट r² प्लस a²। ये देख लेना है पहले। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा E1 आपका क्या हो जाएगा, 1/4 Q/ अंडर रूट r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और रूट रहने पे क्या होता है, रूट हट जाता है, हमारा क्या बचेगा, Q/r² प्लस a²। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से, तो यहाँ पे साइन आपका क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव ही लेना है। तो E2 भी हमारा क्या होगा, 1/4 Q/ सेम डिस्टेंस है। ठीक है, R2 प्लस a²। तो ये हमारे E2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, यहाँ पे रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो Q/R2 प्लस a²। ये भी सेम है, देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया है क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है, सेंटर पे है, दोनों के क्या है, सेंटर पे है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम लोग 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस पर हम लोग पुट करेंगे, E1 की वैल्यू यहाँ पे, E2 की वैल्यू यहाँ पे।
तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, E1 के प्लेस पे हमने ये वैल्यू लिया, देन कॉस थीटा, E2 के प्लेस पे ये वैल्यू, देन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेम टर्म है, दोनों ही क्या है, सेम टर्म है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 लेके लिख सकते हैं 1/4 2 क्यू। हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही सेम टर्म है, दोनों को ऐड करने पर क्या पड़ेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही 2 कर दिया, 2 क्यू R² प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये तो ठीक है, कॉस थीटा को हम लोग कैसे स्पेंड करेंगे, तो कॉस थीटा को देखिए, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, B/H होता है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का सबने पढ़ा है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। बी हमारा क्या है, ए है, और एच हमारा क्या है, ये, ठीक है। देखिए थीटा के बगल को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये पी होगा, नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस, और ये हाइपोटेनिस। हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, B/H, मतलब A/√R² प्लस ए स्क्वायर होगा। तो हमने वही लिया, कॉस थीटा क्या लिया, A/√R² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, A/√। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमने क्या किया, 2QA को एक साथ लिखा, 2A इंटू क्यू। हमें पता है कि 2AQ क्या होता है, P होता है, P इक्वल टू 2AQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू, इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1 + 1/2 करने पे कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा हमें। तो हमारा इसके वैल्यू हमने क्या लिखा, P, और इसको हमने, ये तो 3/2, ठीक है। और फिर सेम काम करना है फॉर ए शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए, डायपोल क्योंकि क्या है, बहुत ही छोटा है, तो ये R² प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लगभग R² के बराबर होगी। तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, R² लिखेंगे, R² लिखा, और पावर में क्या है, 3/2, 3/2, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, R⁴ मिलेगी। तो हमारी E क्या हो जाएगी, 1/4 P/R³। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, ऑपोजिट टू पॉइंट P है। इसलिए हमें यहाँ पे जो E की वैल्यू होती है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, माइनस में लेते हैं, -1/4 P/R³। अगला टॉपिक है टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम टॉर्क फाइंड करते हैं। देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और ये हमारे क्या है, डायपोल है, ठीक है, डायपोल है। तो इसमें टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो देखिए वो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये आपका डायपोल है, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, ये आपका थीटा एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, ये पॉइंट P है, इसका सेंटर है, ठीक है। इस पर लगने वाला फोर्स इधर क्या है, प्लस चार्ज क्यू है, +QE फोर्स लगा है, माइनस चार्ज क्यू फोर्स क्या लगा, -QE। देखिए यहाँ पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लग रहे हैं किस पे, डायपोल पे। तो ये यहाँ पे कपल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्लस चार्ज इधर से, माइनस चार्ज इधर से, ठीक है। एक क्या कर रहा है, समझिए कि एक खींच रहा है, एक धकेल रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जो डायपोल वो क्या करेगा, मूवमेंट होगा डायपोल में। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द टोटल एक्सपीरियंस, देन दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डायपोलिस्ट। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या है, F=QE होता है, ठीक है, हमें पता है। F क्या होता है, Q × E होता है, या फिर E हम लोग पढ़े हैं F/Q होता है। तो वही से हमने ये रिलेशन निकाला। द 2 फोर्सेस फॉर्म अ कपल। यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं जो क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। एंड इट ट्राइज टू टर्न द डायपोल, और यही क्या करेगा, डायपोल को टर्न करने का, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या होगा, टॉर्क को डिनोट करते हैं किससे, इस टाइप से लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाउ कहते हैं, ठीक है। टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच की दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा F होता है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी। हमें पता है कि डायपोल के बीच की दूरी हम लोग क्या लिखते हैं, 2a, और क्योंकि एंगल थीटा है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, F × 2a sin थीटा, ठीक है। तो हम लोग F इक्वल टू क्या होता है, Q × E होता है, हमने ऊपर लिखा था F इक्वल टू QE। तो F के प्लेस पे क्या लिखा, Q × E 2a sin थीटा। अब 2a और Q को एक साथ लिखना है, 2AQ को साथ में, E को इधर लिखा E sin थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 2AQ क्या होता है, P होता है, P इक्वल टू 2AQ। तो 2AQ के प्लेस पे P E sin थीटा, ठीक है। तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, P × E। यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी sin थीटा मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है। कॉस रहने पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो PE sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P × E। तो हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा, P × E। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान देना है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए होता क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग नोट करते हैं कैसे, लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, ΔQ/ΔL। एल क्या है, लाइन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी आपका लेमडा इक्वल टू ΔQ/ΔL। यूनिट क्या हो जाएगा,
चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, तो क्या होगा कूलम पर मीटर। आप -1 करके ऐसे लिखिए कूलम पर मीटर, या फिर कूलम पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होता है सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एस, सरफेस की बात हो रही है मतलब एरिया। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए कूलम, और सरफेस के लिए क्या हो जाएगा एरिया में क्या होता है लेंथ ब्रेथ दोनों होता है मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। और सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं रो से। ठीक है, रो कहते हैं इसको, डेल क्यू बाई डेल वी। और वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट सभी होता है, मतलब यहाँ पे 3 टर्म होगी, तो मीटर क्यू इसका यूनिट हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर क्यू। ठीक है, कूलम पर मीटर क्यू। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे।